अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज हमारा है लेक्चर नंबर 25 और हम कर रहे हैं यूनिट नंबर 3 फ्रैक्शंस। आज जो हम फ्रैक्शन में टॉपिक करेंगे वो होगा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। हमने फ्रैक्शंस की कुछ टाइप्स पढ़ी थी कि लाइक फ्रैक्शंस कौन सी होती हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस कौन सी होती हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शंस कौन सी होती हैं, एंड सो ऑन, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, और भी हमने काफ़ी पढ़ी थी। ठीक, तो क्या उसे कहते हैं, अगर आपको याद हो तो हमने जब अपना थोड़ा प्रीवियस काम किया था से कि जब हमने अपनी एक्सरसाइज 3A की थी, थोड़ी सी मैं आपको याद करा दूं, जब हमने ये वाली एक्सरसाइज की थी और ख़ास तौर पे जब हमने क्वेश्चन 6, 7 और 8 किए थे, तो अगर आपको याद हो और अगर नहीं भी याद तो आप ये वाला लेक्चर मेरा फिर से देख सकते हैं। तो हमने क्या किया था, हमने अगर हमारे डिनोमिनेटर डिफरेंट आ रहे थे तो उसको पहले हमने सेम डिनोमिनेटर बनाया था और फिर उसके बाद हमने उसको आगे सॉल्व किया था। ठीक, तो बच्चों आप लोगों को तो सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए कि लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होती हैं। जब हमारे डिनोमिनेटर सेम होते हैं, और डिनोमिनेटर कौन सा नंबर होता है, जो नीचे वाला नंबर होता है बॉटम पे, ठीक है, वो क्या होता है, डिनोमिनेटर। जब हमारे डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो उन फ्रैक्शंस को हम कहते हैं लाइक फ्रैक्शंस। और जब डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, लाइक दिस, जैसे कि ये देखें, तो इस फ्रैक्शन को क्या कहेंगे, अनलाइक फ्रैक्शंस। या अगर बिल्कुल इस तरह का हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो, एक जैसा नंबर हो, तो इस फ्रैक्शन को भी हम कहेंगे अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक, और तो एक हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन पढ़ी थी, आज हमने उसके बारे में नहीं अभी करना, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज हम लोगों ने ये देखना है कि ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं लाइक फ्रैक्शंस को और अनलाइक फ्रैक्शंस को। ठीक, ऐड और सब्ट्रैक्ट तो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, प्लस और माइनस। ठीक, अगर तो आपको एडिशन आपने सीख ली या समझ ली कि लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन की एडिशन कैसे करते हैं, तो आपके लिए उनकी सब्ट्रैक्शन करना भी बहुत सिंपल हो जाएगा, क्योंकि प्रोसेस वही होगा, सिर्फ ऐड में प्लस कर देना है एंड सब्ट्रैक्शन में माइनस कर देना है। ठीक, ओके, वी स्टार्ट। हम इस एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। ये देखें, यहाँ पे देखें, अगर आप इस क्वेश्चन को देखें, मैं आपको अभी एडिशन बता रही हूँ। ओके, अगर हमारे पास ये फ्रैक्शन है 3/10 प्लस 4/10, ये दोनों लाइक फ्रैक्शंस हैं क्योंकि इनका डिनोमिनेटर सेम है। तो जब इस तरह की फ्रैक्शन हो तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि लाइक फ्रैक्शन में सिर्फ जो टॉप पार्ट होता है, न्यूमरेटर होता है, उसको ऐड करते हैं, डिनोमिनेटर वैसे ही लिख देते हैं। सो 3 + 4 7/10 वैसे ही आ जाएगा। ठीक, ये तो हमारी हो गई एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन। अगर तो फ्रैक्शन लाइक है तो बहुत ही सिंपल है, सिर्फ ऊपर प्लस करके हमने आंसर लिख देना है, डिनोमिनेटर हमारा चेंज नहीं होगा।
लेकिन अगर हमारी फ्रैक्शन अनलाइक है तो उसके लिए अब क्या करेंगे, जैसे ये हमारा क्वेश्चन है 2/5 प्लस 3/10, ठीक, ये एक अनलाइक फ्रैक्शन है। इसके लिए अब हम क्या करेंगे, हमने सबसे पहले अपने डिनोमिनेटर्स सेम करने हैं, ठीक। और डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए आपको याद होगा मैंने आपको तरीका बताया था कि हमने पहले इनका कॉमन लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, जिसे आप एलसीएम कहते हैं, तो उससे हमारा डिनोमिनेटर सेम आ जाएगा, ठीक। अब 5 और 10, ठीक, उसके लिए हमें क्या 5 का टेबल पता होना चाहिए और 10 का टेबल। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, ठीक। और 10 1 ज़ा 10, 20 30 40 और 50। अब इसमें कौन सा ऐसा सबसे छोटा नंबर है जो कॉमन आ रहा है, 10। इसका मतलब है कि दोनों का डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। यहाँ पे 10 ऑलरेडी है, हमने यहाँ पे 10 बनाना है, तो हम इस पूरी फ्रैक्शन को किस से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से, क्योंकि 5 2 ज़ा 10, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और 5 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3/10, ठीक। 2 2 ज़ा 4, 5 2 ज़ा 10 प्लस 3/10, क्या आंसर आ जाएगा, 4 + 3 7/10, क्योंकि अब ये हमारी लाइक फ्रैक्शन बन गई। तो इस तरह हमने अनलाइक फ्रैक्शन को पहले लाइक बनाया और उसके बाद उसको हमने सॉल्व किया। अगर देखें, अगर हमने ये वाला नहीं करना, एलसीएम हम नहीं निकाल रहे, तो आप इधर से भी क्वेश्चन को देख के भी अपना बता सकते हैं फौरन से कि हमारे डिनोमिनेटर में क्या आएगा, क्योंकि देखें हमें ये नंबर पता है और हमें ये पता है कि ये वाला जो नंबर है ये इस नंबर का मल्टीपल भी है। तो हमने ये देखना है कि 5 को हम 10 कैसे बना सकते हैं, तो हम इसको फौरन से चेंज कर लेंगे। अगर थोड़ा ऐसा नंबर हो जिसका एलसीएम बनाना मुश्किल है, तो फिर उसको आप इस तरह लिख लें, नहीं तो आप ये शॉर्टकट तरीके से आप इसको अपने दिमाग में भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। अब ये तो हो गया हमारा एडिशन ऑफ लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन। ये थी हमारी लाइक फ्रैक्शन की एग्जाम्पल और ये थी हमारी अनलाइक की एग्जाम्पल, ठीक। अब सेम यही प्रोसेस है सब्ट्रैक्शन के लिए भी, कि सब्ट्रैक्ट कैसे करना है। और अगर आप देखें, अगर मैं आपको इसी एग्जाम्पल, यही हमारा क्वेश्चन है, इधर ये प्लस की बजाय हमारे पास माइनस है, इधर प्लस की बजाय माइनस और इधर भी प्लस की बजाय माइनस, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा अगर हमारा सवाल सब्ट्रैक्शन का है। पूरा प्रोसेस वही है, लेकिन अब हमने सब्ट्रैक्ट करके आंसर बताना है, तो 4 - 3 1/10 आ जाएगा, सिंपल। अगर ऐड कर रहे हैं तो 7/10 आ जाएगा, अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 1/10 आ जाएगा। बाकी पूरा तरीका उसी तरह करना है, ठीक। तो ओके, नाउ अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। जो हमने टॉपिक पढ़ा है, मैं सिर्फ टॉपिक से रिलेटेड आपको सवाल कराऊंगी। हमने टॉपिक किया है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस, ये हमने टॉपिक पढ़ा है। और इधर से आपका सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस लाइक और अनलाइक, ठीक। तो हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। एक्सरसाइज 3C, ये वाले जो बच्चों क्वेश्चंस हैं, सॉरी, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, MCQs, करेक्ट ऑप्शंस, ये वो क्वेश्चंस हैं जो बहुत सिंपल हैं, ये आप सारे खुद कर सकते हैं
और अगर इनमें से कोई ऐसा ऑप्शन है अगर आपको डिफ़िकल्ट लग रही होती है तो आप उसको जो आंसर की है उसमें से टैली भी कर सकते हैं, ठीक। सो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये आपने खुद सॉल्व करना है, और अगर कोई कंफ्यूजन हो रही हो तो आप पीछे से देख सकते हैं, ठीक। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 4, ऐड द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। और बहुत ही सिंपल मैंने आपको तरीका बता दिया। ओके जी, पहला हमारा क्वेश्चन है 3/4 + 6/7। 3/4 + 6/7, ठीक। अब देखें, 4 और 7 ऐसे नंबर हैं जो एक दूसरे का मल्टीपल नहीं है। तो सबसे पहले कॉमन डिनोमिनेटर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका एक कॉमन मल्टीपल पहले देखेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, पहले 4 का टेबल, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, 4 7 ज़ा 28, 4 8 ज़ा 32, 4 9 ज़ा 36, ठीक। 7 का 7 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28, 7 5 ज़ा 35, 7 6 ज़ा 42, 7 7 ज़ा 49, 7 8 ज़ा 56, 7 9 ज़ा 63। अब आप देखें कौन सा ऐसा नंबर है जो छोटा भी है और कॉमन भी है, तो वो कौन सा है, 28। इसका मतलब है कि हमारे डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए, 28। सो 28 बनाने के लिए हम इस पूरी फ्रैक्शन को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस पूरी फ्रैक्शन को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। सो 3 × 7 over 4 × 7 प्लस 6 × 4, 7 × 4, ठीक। आप ये वाला जो एलसीएम निकालने वाला जो है मैथ प्रोसेस है, आप इसको अपने रफ वर्क में भी कर सकते हैं। 3 7 ज़ा 21, 4 7 ज़ा 28, 6 4 ज़ा 24, 7 4 ज़ा 28। अब हमारी फ्रैक्शन हो गई लाइक फ्रैक्शन। अब हम इसको इजीली ऐड कर सकते हैं। 21 + 24, 45। तो 45/28, ठीक। 21 और 24 को आप ऐसे ऐड करें। अब 45/28 क्या है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाए तो उसको हम डिवाइड करके उसका आंसर मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं, ठीक। अब 28 का टेबल देखें, 45 से छोटा आए। 28 2 ज़ा 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4 और 1 5, 56। सो हम क्या करेंगे, 28 1 ज़ा 28, 15 - 8 7, 3 - 2 1। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया। आपको मैंने बताया था कि डिवाइड करके हम आंसर कैसे लिखते हैं। जो हमारा कोशेंट होता है वो हमारा होल नंबर होता है, जो रिमाइंडर आता है वो हमारा न्यूमरेटर होता है, और डिवाइजर डिनोमिनेटर, ठीक। तो अब हम लिखेंगे 1 होल 17/28, ठीक। कैसे लिखेंगे, 1 होल 17/28। ओके जी, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 3/5 + 8/15। अगेन अनलाइक फ्रैक्शन। अब अगर आप इस सवाल को इधर ही देखें, हम ये वाला एलसीएम नहीं निकालते, इधर से ही देखें। 15 जो है वो 5 का मल्टीपल है, ठीक। हम 5 को किस से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास 15 आ जाए,
3 से। इसका मतलब है कि इस पूरी फ्रैक्शन को हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 8 बाय 15, 3 3s are 9, 5 3s are 15 प्लस 8 बाय 15। लाइक फ्रैक्शंस हो गई, इन दोनों को प्लस करके आंसर हमारा हो जाएगा 17 बाय 15। अगेन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, न्यूमरेटर ग्रेटर है, डिनोमिनेटर लेसर है। हम क्या करेंगे, डिवाइड इसको कर देंगे। 15 1s are 15, 7 minus 5 2, 1 whole 2 by 15, whole number numerator denominator, 1 whole 2 by 15, 1 whole 2 by 15। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 by 6 प्लस 1 by 2। हमें पता है 6 2 का मल्टीपल है, तो इसका क्या मतलब है कि इस वाली फ्रैक्शन को अब हमने 6 बनाना है डिनोमिनेटर में, तो 2 को हम किस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा 3 से। तो 5 by 6 वैसे ही लिख देंगे प्लस 1 into 3, 2 into 3, 5 by 6 प्लस 3 by 6, 5 6 7 8, 8 by 6। अगेन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, उसके लिए क्या करेंगे, डिवाइड। 6 1s are 6, 8 minus 6 2, so 1 whole 2 by 6। ठीक, ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 by 10, 3 by 15, oh sorry 5। अब देखें 10 इज अ मल्टीपल ऑफ 5, तो हम सिर्फ इस फ्रैक्शन को चेंज करेंगे तो हमारे डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे। 9 by 10 प्लस 5 को किस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा 2 से। 3 into 2, 5 into 2, 9 by 10 plus 3 2s are 6, 5 2s are 10, 15 by 10। ठीक, तो अब अगेन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमेशा याद रखें आप होल नंबर में लिखेंगे और डिवाइड करके। 10 1s are 10। सो आंसर क्या आया, 1 whole 5 by 10। ठीक, ओके जी। 7 by 22 प्लस 3 by 11, 22 इज अ मल्टीपल ऑफ 11, 11 2s are 22। तो इसका क्या मतलब हुआ, सिर्फ इस फ्रैक्शन को हम चेंज करेंगे और हमारे डिनोमिनेटर्स सेम हो जाएंगे। 7 by 22 प्लस 3 into 2, 11 into 2, 7 by 22 plus 3 2s are 6, 11 22। आंसर आ जाएगा 13 by 22। ओके, अब 13 by 22 क्या है, दिस इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड नंबर में नहीं लिखेंगे। ठीक, ओके। सो बच्चों ये हमने किया है अभी एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस। अगर आपने नोटिस किया हो हमारे सारे क्वेश्चंस अनलाइक थे, उन्होंने हमें थोड़ा टफ टाइम दिया कि हम थोड़ा काम ज़्यादा करें, तो उन्होंने हमें सारे क्वेश्चंस ही अनलाइक दिए।
अनलाइक क्वेश्चंस को पहले हमने लाइक फ्रैक्शंस में चेंज किया विद सेम डिनोमिनेटर, और उसके बाद हमने ऐड किया। ठीक, अब हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शंस, ये दोनों सवाल आपके जो सब्ट्रैक्शन के हैं, क्वेश्चन नंबर 6, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग गिविंग योर आंसर इन इट्स लोएस्ट टर्म। ठीक, सब्ट्रैक्ट करना है हमने। और अगर आप इधर देखें, यहाँ भी उन्होंने हमारे साथ हमें थोड़ा काम ज़्यादा करने को दिया है। वो चाह रहे हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से आ जाए कि अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में कैसे चेंज करना है। तो ये भी सारे क्वेश्चंस अनलाइक फ्रैक्शंस के हैं। तो हमने इन अनलाइक फ्रैक्शंस को पहले लाइक फ्रैक्शंस बनाने और उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक, सो 11/12, 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, 3 4s are 12। ठीक, तो क्या करेंगे, हम सिर्फ इस फ्रैक्शन को चेंज करेंगे और इसमें से माइनस कर देंगे। 2 into 4, 3 into 4, 11/12, 4 2s are 8, 3 4s are 12, 11 minus 8, 3/12, सिंपल। और हमारा आंसर क्या आया है, प्रॉपर फ्रैक्शन। अब अगर आपने क्वेश्चन में देखा हो, आंसर इन इट्स लोएस्ट टर्म। लोएस्ट टर्म पता है क्या होती है, लोएस्ट टर्म होती है कि हमने अपना आंसर इतना छोटा कर देना है कि वो आगे मज़ीद ना सॉल्व हो सके। ठीक, अब ये देखें, 3/12 ये एक फ्रैक्शन है। अब हम क्या करेंगे, हम इसको लोएस्ट टर्म में लिखने के लिए कटिंग मेथड यूज़ करेंगे। ठीक, कटिंग मेथड का ये मतलब होता है, अगर आपको पता हो 3 के टेबल में 12 आता है। ठीक, हम क्या करेंगे, इसको करेंगे है कट बाय 3, कि हम इस फ्रैक्शन को 3 से कट करेंगे, यानी कि 3 का टेबल पढ़ेंगे और इस फ्रैक्शन को कट करेंगे। और वो कैसे करेंगे, 3 1s are 3, 3 4s are 12। ठीक, तो जब आपने इसको कट कर दिया तो ये देखें, 3 1s are 3, 3 4s are 12। अब आपके पास क्या फ्रैक्शन आ गई, 1/4। तो हमारा लोएस्ट टर्म में आंसर क्या आया, 1/4। तो हमने इसको इस तरह लिखना है। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारा 1/2 and 6/16। 16 इज अ मल्टीपल ऑफ 2, 2 8s are 16। तो इस फ्रैक्शन को बस चेंज कर देंगे, 1 into 8, 2 into 8, 6/16। ठीक, 8/2 8s are 16 and 6/16। क्या आंसर आया हमारे पास, 2/16। अब अगर आप देखें तो ये भी कट हो सकता है, 2 1s are 2, 2 8s are 16। इसको हम किससे कट करेंगे, कट बाय 2, 2 का टेबल पढ़ेंगे और इसको हम कट कर देंगे। 2 1s are 2, 2 8s are 16, और हमारा आंसर क्या आ गया, 1/8। ठीक, हमने इसको लोएस्ट टर्म में भी करना है क्योंकि उन्होंने हमें कहा है कि इसका आंसर हम लोएस्ट टर्म में लिखें। ओके जी, 4/5 minus 9/15। 15 इज अ मल्टीपल ऑफ 5। तो 4/5 फ्रैक्शन को हम किस से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। 4 into 3, 5 into 3, 9/15। 4 3s are 12, 5 3s are 15, 9/15। 12 minus 9, 3/15। अब अगर आप देखें तो इसको हम किससे कर सकते हैं कट, 3 से। 3 1s are 3, 3 5s are 15। सो कट बाय 3।
अगर आप ये वाला स्टेप ना भी करें, आप डायरेक्ट आंसर भी इधर लिख सकते हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 1/5। लेकिन क्योंकि अभी आपको कटिंग मेथड इतना नहीं पता, सो मैं इसीलिए आपको ये वाला स्टेप करके बता रही हूँ। 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 1/5। ठीक, ओके जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 2/3 माइनस 2/8। ओके जी, अब 3 एंड 8 ये दोनों ज़रा डिफरेंट आ गए, जिसमें कोई भी किसी का मल्टीपल नहीं है। इसके लिए हमें टेबल लिखना पड़ेगा और फिर हमने देखना है कि कौन सा सेम आ रहा है। पहले हम 3 का लिखते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21, 3 8 ज़ा 24, 3 9 ज़ा 27, 3 10 ज़ा 30। करेक्ट। अब क्या करेंगे, 8 का टेबल। 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32, 8 5 ज़ा 40, 8 6 ज़ा 48, 8 7 ज़ा 56, 8 8 ज़ा 64, 8 9 ज़ा 72 एंड 8 10 ज़ा 80। ओके जी। अब देखें सबसे छोटा एंड कॉमन 24। सो LCM is 24। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल्स थे कॉमन और सबसे छोटा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा कॉमन डिनोमिनेटर क्या आना चाहिए, 24। और 24 लाने के लिए इस फ्रैक्शन को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे बिकॉज 3 8 ज़ा 24, और इस फ्रैक्शन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे बिकॉज 8 3 ज़ा 24। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 8, 3 मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 8 मल्टीप्लाई बाय 3। ऑपोजिट कर देंगे। 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 3 2 ज़ा 6, 8 3 ज़ा 24। 16 minus 6, 10, 24। अब 10/24। अब अगर आप ये देखें, किसी एक टेबल में तो ये दोनों आते भी हैं, लेकिन अब आपने ज़रा थोड़ा ध्यान रखना है। और इनको हम कैसे कट करेंगे, अगर आप ये देखें, बोथ आर इवन नंबर्स। तो इवन नंबर्स आपको पता है कि हमेशा 2 से होते हैं, और इसको करने के लिए इवन नंबर कट बाय 2। ठीक, 2 का टेबल पढ़ना है जिस पे ये दोनों एक साथ कट होते हो। ये नहीं करना कि 10 को किसी और टेबल से करना है और 24 को किसी और टेबल से, ये नहीं करना। एक ही टेबल है और वो टेबल है 2, और 2 के टेबल्स पे ही हमने इन दोनों को कट करना है। अब देखें, 2 का टेबल पढ़ें और देखते जाएं कौन सा नंबर कहाँ पे कट होता है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। तो कट करके 5, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 2 10 ज़ा 20, 2 11 ज़ा 22, 2 12 ज़ा 24। सो 5/12। ठीक है, हमने एक ही टेबल से इन दोनों को कट किया है और एक ही टेबल से दोनों को कट करना होता है। ठीक है, ओके जी। तो हम लोगों ने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस किए हैं, क्योंकि हमारे सारे क्वेश्चंस अनलाइक फ्रैक्शंस के थे। ठीक, सो we have done our question number 4 and question number 6 of exercise 3C। ठीक है, आपने इन क्वेश्चंस की अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू।